मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होंगी। मित्रों, जैसे कि आप अनेक परीक्षाएं देते हैं और उनमें अलग अलग तरह की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। जैसे कभी कभी पढ़ाई में मन न लगना, है ना, पढ़ते पढ़ते सोच में पड़ जाना, याद क्या हुआ जल्दी भूल जाना, या फिर परीक्षा में प्रश्नों को देखकर घबरा जाना, या फिर जो आपको सवाल आते हैं उनके उत्तर आप आते हुए भी गलत कराते हैं, है ना। ये जो समस्याएं हैं ये अधिकतर परीक्षार्थियों के सामने आती हैं, है ना। इस कारण या तो आप उस परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, या फिर जितने अंक उसमें चाहिए होते हैं आप उसके आसपास कहीं रह जाते हैं, उतने अंक नहीं ला पाते, है ना। तो इससे आपके मन में निराशा भर जाती है। किंतु मित्रों, अब घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आपके इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं वो एक जानी मानी लेखिका हैं, श्रीमती चित्रा गर्ग जी, जो कि लेखन के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त कर हिंदी लेखन और साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी श्रीमती चित्रा गर्ग जी एक सोशल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो कि वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पर अपने चैनल के माध्यम से सभी को प्रोत्साहित करती हैं और सामाजिक कार्य करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाइएगा, ताकि आप अपनी अनेक परीक्षाओं की तैयारी बड़ी आसानी से कर पाएँ। और सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारी वीडियोस के द्वारा आप निःशुल्क पाठ्य सामग्री समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। चलिए आपको आज मिलवाते हैं आज की हमारी विशेष मेहमान श्रीमती चित्रा गर्ग जी से। सबसे पहले चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैम, बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी दर्शकों को परीक्षाओं में सफलता अर्जित करने हेतु मार्गदर्शन करें और परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें, है ना। जो उनकी समस्या है उनकी समस्या का समाधान आप करें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको आती है, वो क्या करें परीक्षा में सफलता के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। वास्तव में सफलता पाना हर छात्र का एक सपना होता है, लेकिन हर किसी का सपना तो पूरा नहीं हो सकता। और सपना पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये सोचें एक दो दिन पढ़ाई करके, एक चंद घंटों पहले पढ़ाई करके आप अच्छे अंक पा लेंगे, सफलता पा लेंगे, तो वो ये संभव ही नहीं है। उसके लिए आपको एक प्लानिंग करने की सख्त ज़रूरत होती है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों और सफल हों। सबसे पहले तो अपनी डेली रूटीन में ये ध्यान कीजिए कि आपके कौन से काम आपने दिन में ऐसे किए जो आप ना करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप देखेंगे कुछ काम ज़रूर ऐसे होंगे कि जो आपने केवल टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए किए होंगे, तो आप उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए और समय पर पढ़िए, ज़्यादा देर पढ़िए, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो मैम, मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये पूछना चाहूँगा कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता के लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की पाठ्य सामग्री का चुनाव वो करें जिससे उन्हें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों और वो पास हो जाए। देखिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। ये एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर आप टाइम टेबल बनाकर चलते हैं तो आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पाते हैं और अपना सिलेबस समय से पूरा कर पाते हैं। मान लीजिए आपने पूरे साल तो आपने समय बिता दिया, परीक्षा के समय आप पढ़ने लगे, तो आप पूरे साल अगर आप कम से कम 3 घंटे रोज़ पढ़ाई कीजिए, देखिए आपका जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब आपके माइंड पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे तो सब आता है, केवल आपको रिवाइज़ करना रह जाएगा। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप अपना रिवाइज़ करना फिर से शुरू कर दीजिए। आपको सब कुछ आता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, तो आपके माइंड पर प्रेशर नहीं होगा कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये इतने कम टाइम में चैप्टर कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। आप सिस्टमेटिकली जब पढ़ेंगे, 3 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, 3 घंटे का 2.5 घंटे भी हो सकता है और 3.5 घंटे भी हो सकता है। बस
आप अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ते रहिए, देखिए आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। मैम, ये आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है। इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि किसी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम संबंधी किस तरह की जो वो पाठ्य सामग्री का चयन करें जो उनको अच्छे अंक लाने में मददगार हो, वो अच्छे अंक उस परीक्षा में ले पाए। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम का सही चयन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई एक बुक आप बाज़ार से ले आएंगे और पूरी बुक पढ़ लेंगे, पूरी पाठ्य पुस्तक याद कर लेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आजकल प्रतियोगिता का ज़माना है, बहुत कंपटीशन है, तो आपको क्या करना है कि आप अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स को खरीदिए, 2-3 बुक्स खरीदिए और उनमें से आपको जो लगता है आप देखिए, पिछले सालों के पेपर्स देखिए, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो या कोई आपके स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम हो, सब में लगभग वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी पढ़ाई कीजिए। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पॉइंट्स को नोट करते जाना चाहिए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, ये इसका ये पॉइंट था। तो आपका एक तरीके से अपना पूरा तैयारी हो जाएगी कि आपने ये नोट्स बनाए हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं और ये क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट थी जो मुझे याद रखनी है। जैसे ही आपके वो सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम पास आ गए होंगे, तो आप आसानी से उन नोट्स से सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम 3-4 बुक्स को देखना पॉसिबल नहीं होता। किसी एक बुक से तैयार किया हुआ अगर आप कर भी लेते हैं तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने कि दूसरे स्टूडेंट ने किया हुआ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स कई कई बुक्स, मार्केट्स में जो भी अच्छी बुक्स मिलती हैं उनको लेकर के कंपेयर करके जिसमें उनको बेस्ट आंसर्स मिलते हैं उनको वो तैयार करते हैं। तो आपको भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है ताकि आप दूसरों से बेहतर अंक ला पाएँ। और आजकल तो बहुत सारी पाठ्य सामग्री यूट्यूब पर भी आ गई है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ मुश्किल है तो यूट्यूब पर आप जाकर के उस चैप्टर के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत आसानी से हर सब्जेक्ट पर बहुत क्लैरिफाई तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से उसको समझाया गया होता है। तो मान लीजिए आपके कोई हिंदी के कठिन शब्द हैं, कोई मुहावरे हैं, कोई आपका समास हैं, संधि हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप हर सब्जेक्ट का यूट्यूब पर जाकर कोई भी सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। मैम, यूट्यूब की बात आई है तो मुझे याद आया कि आप भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से परीक्षाओं की तैयारी करवाती हैं। कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मेरा चैनल जो है लॉजिक टच, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है और इस चैनल पर मैं स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के वो टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो उनके एग्ज़ाम से जुड़े होते हैं और किसी क्लास विशेष के लिए नहीं है। चाहे आप 4th-5th में पढ़ते हैं या 9th-10th में पढ़ते हैं, आपके लिए हिंदी के वही सब्जेक्ट मैं लेकर आती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वो बात आपको कहीं समझने में मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट में जाकर लिख दीजिए। मान लीजिए समास है, संधि है, संधि विच्छेद है, बहुत से सब्जेक्ट रेगुलर चलते रहते हैं। कठिन शब्द हैं, कई बार बहुत कठिन शब्द होते हैं जो बड़ी क्लासेस में पूछे जाते हैं या उनके चैप्टर्स में आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। लिंग है, वचन है, तो सभी कोर्स के सब्जेक्ट्स को मैं कवर करके चलती हूँ। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी संबंधित टॉपिक्स होते हैं हिंदी के, वो मैं अपने चैनल पर स्पष्ट रूप से समझाती हूँ, बताती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं वो मेरे लॉजिक टच को ज़रूर देखें और मेरे साथ जुड़ें। हाँ, आपने लॉजिक टच की बात की तो मुझे याद आया कि आपका भी तो चैनल है, मेंटोर अमित नामदेव। इसमें आप स्टूडेंट्स की मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताते हैं, इनकमिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताते हैं कि कौन सा होने वाला है, उसकी आप तैयारी कैसे करें। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शक भी
आपके चैनल से जुड़ें, मेंटोर अमित नामदेव, और मेरे लॉजिक टच से जुड़े रहें। तो दोस्तों, जैसे कि मैम ने बताया कि हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स अर्निंग करने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैम के चैनल लॉजिक टच को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लॉजिक टच चैनल का लिंक वहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप वहाँ पर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या किस परीक्षा संबंधी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपसे वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे सभी दर्शक अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के, लॉजिक टच पर जाकर के कमेंट लिख सकते हैं, और कमेंट में जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उस बारे में लिखें। देखिए, आपको जल्दी ही उसके बारे में स्पष्टीकरण मिलेगा या वीडियो मिलेगी, ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें और अपनी समस्या को दूर कर सकें। इसके अलावा फेसबुक पर भी लॉजिक टच का पेज है, तो फेसबुक के लॉजिक टच पेज पर भी आप उसको लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें अपने कमेंट्स में अपनी बात लिख सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप यूट्यूब के चैनल पर जा कर के अपने कमेंट लिख सकते हैं। अगर वो सिंसियरली वो चैनल आपकी हेल्प करना चाहता है तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सभी की हेल्प की जाती है, ताकि चैनल में लोग जुड़ते रहें और अपनी समस्याएं सुलझाते रहें। तो दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित हमारी विशेष मेहमान, जानी मानी लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमती चित्रा गर्ग जी ने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, परीक्षा संबंधी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जिससे आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लॉजिक टच चैनल पर जाइएगा, वहां पर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप उनको देखिएगा। वो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हिंदी से संबंधित मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइबर बटन को दबाना न भूलें। उसके साथ लगी हुई बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिल सकें और आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकें।